सो गाइस ये जो क्वेश्चन है गेट 2020 में आया है, परमेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, क्वेश्चन डिस्प्ले भी होगा, उसके बाद मैं आपको ये सारा जो लिखा हुआ है ये डाटा ये समझा दूंगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। परमेबिलिटी टेस्ट वर कैरिड आउट ऑन ए सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम टू डिफरेंट लेयर्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है। The relevant horizontal KH and vertical KV coefficient of permeabilities are indicated for each layer। ठीक है, दो लेयर दिए हैं, उन दोनों लेयर से सॉइल सैंपल लेके कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के लिए हमने टेस्ट करा है। तो KH हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और KV हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जो आप सब बिल्कुल जानते हैं। तो यहाँ पे दो लेयर हैं, तो KH1 हुआ फर्स्ट लेयर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी और KH2 हुआ सेकंड लेयर के लिए हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज। तो हमें इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वर्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी को हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस फिगर पे समझेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यहाँ पे ये मेरी दो लेयर हैं, इन दोनों लेयर्स में से हमने सॉइल सैंपल लिया है, लेयर 1 और लेयर 2। तो लेयर 1 की जो थिकनेस है, लेयर 1 का सारा डाटा यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो KH1 हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, उसका वैल्यू यहाँ पे 4.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड दिया है। उसी तरह सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में KV1 वो कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। H1 क्या हुआ, थिकनेस ऑफ लेयर फर्स्ट। सिमिलरली ये लेयर सेकंड है हमारी, तो इस लेयर के लिए जितना भी डाटा है वो यहाँ दिया है, KH2 और KV2। तो ये यहाँ पे, और H2 हुआ हमारा ये थिकनेस ऑफ लेयर सेकंड। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वर्टिकल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, तो सो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे KH को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को KH से लिखते हैं। इसको हम फाइंड आउट कहते हैं समीशन ऑफ KH डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ H। आप सभी जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी अगर हमें दो या दो से ज़्यादा लेयर है, सपोज दो लेयर हैं, तो हम कैसे निकालेंगे समीशन ऑफ KH का मतलब क्या हुआ, तो हम लिखेंगे K1 इंटू H1। K1 हुआ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर फर्स्ट लेयर इंटू थिकनेस ऑफ लेयर 1 प्लस K2 H2 करते हैं, इसे डिवाइड में क्या करते हैं, समीशन ऑफ H1 जितने भी लेयर हमारे पास है। अभी हमने दो लेयर लिए तो इन दो लेयर का हम थिकनेस ऐड करेंगे नीचे। ठीक है, उसी तरह KV की अगर बात की जाए तो उसको हम करते हैं समीशन ऑफ H डिवाइड बाई समीशन ऑफ H डिवाइडेड बाई K। तो दो लेयर्स के लिए कैसे निकालेंगे हम, H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई H1 डिवाइड बाई K1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई K2। ये हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लेयर के लिए। तो ये एक जनरल फार्मूला है। अब हमें इक्विवेलेंट निकालना है, K1 K2 हमें दिया है दो लेयर के लिए। ठीक है, तो कर लेंगे जल्दी से, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालेंगे, इस चीज़ को निकालेंगे इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो वो कैसे निकालेंगे, KHE को इक्विवेलेंट हुआ तो ये हम निकालेंगे KH1। ठीक है, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो KH1 हुआ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर फर्स्ट लेयर इनटू H1 हमें दिया है, K1 भी दिया है, हम वहाँ से डाटा जो गिवन डाटा है हमें वहाँ से हम पुट करेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, लिख लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, प्लस KH2 इंटू H2 हो गया, फर्स्ट लेयर की बात की और सेकंड लेयर की बात की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें वैल्यू गिवन है तो वैल्यू पुट करेंगे। KH1 का वैल्यू 4.4 इंटू 10⁻³ है, इंटू H1 हमारी थिकनेस ऑफ फर्स्ट लेयर वो 3 मीटर है, प्लस इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, प्लस KH2 माने सेकेंड लेयर की बात कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हमें 6 इंटू 10⁻⁻1 है। ठीक है, इंटू में H2 क्या है, थिकनेस ऑफ सेकेंड लेयर वो 4 मीटर है, डिवाइडेड बाय H1 प्लस H1 हमें क्या है 3 मीटर प्लस H2 है हमें 4 मीटर। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो KHE इक्विवेलेंट का हमें वैल्यू कितना आएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे,
अपने कैलसी से, तो हमें वैल्यू आ जाता है 0.3447 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, के हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट, तो ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट हॉरिजेंटल कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। फर्स्ट एक चीज हमने निकाला। अब सेकंड हमारा काम क्या है, अब हमें निकालना है वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको यहां से हम मिटाते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला हमें पता है, तो के वी इक्विवेलेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विवेलेंट क्या होता है, फॉर्मूला लिख लूंगा मैं यहाँ पे, H1 प्लस H2 डिवाइड में क्या है, H1 डिवाइड बाई के V1। ठीक है, V1 क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन फॉर लेयर फर्स्ट डिवाइडेड बाई H2 डिवाइडेड बाई के V2। सारा डाटा गिवन है हमें, तो यहाँ से डाटा हम पुट करेंगे अपने इसमें फॉर्मूले में। पुट करने के बाद हमारे आंसर आ जाएगा। H1 है हमें 3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड बाई के V1 क्या है, के V1 है 4 × 10⁻³ प्लस H2 4 है डिवाइडेड बाई के V2 हमें 5.5 × 10⁻⁻1 है। तो इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे तो के वी इक्विवेलेंट हमें आ जाता है 9.2436 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, के हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट डिवाइड बाई के वर्टिकल इक्विवेलेंट। तो के हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है, तो हम इन दोनों का सम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे। के हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हमने पहले निकाला है, वो हमें आया था 0.3477 मीटर पर सेकेंड, और के वर्टिकल इक्विवेलेंट अभी हमने निकाल लिया यहाँ नीचे, वो हमें इतना आया। ठीक है, 9.2436 × 10⁻³ 9.2436 × 10⁻³ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको मिटा लेंगे। तो यहाँ से फाइनली जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, मीटर पर सेकंड यहाँ से काट लेंगे। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.29। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस न्यूमेरिकल में। तो आई होप गाइस आपको ये सारा समझ आया होगा जितना भी मैंने अभी समझाया। ठीक है, तो ये सारा डाटा गिवन था, ये गेट 2020 का क्वेश्चन था। ठीक है।